हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने IS 875 और IS 456 2000 की सीरीज़ शुरू की है। तो इसमें से जिसमें से ये फोर्थ ट्यूटोरियल है जो कि विंड लोड के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि विंड लोड हम कहाँ से कंसिडर करते हैं, विंड लोड कंसिडर करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती है और कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी होती है वाइल वी डिज़ाइनिंग द विंड लोड। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ने देखा जो कि मैंने IS 875 पार्ट 2 के ऊपर बनाया था, विंड लोड लाइव लोड के ऊपर था, वो मतलब कि इम्पोज लोड के ऊपर था। उसमें मैंने इम्पोज लोड कहाँ से लेते हैं, इम्पोज लोड लेते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है और अलग 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 ऑक्यूपेंसीज के लिए अलग अलग जो लाइव लोड होता है वो कहाँ से हम कंसिडर करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो उसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स है वो देखते हैं। ठीक है, देखो ये कुछ की पॉइंट्स फॉर द विंड लोड। विंड प्रेशर इज आल्सो नोन एज द एयर प्रेशर। तो विंड प्रेशर को हम आल्सो एयर प्रेशर बोल सकते हैं। और विंड लोड इज डिनोटेड बाय WL। आपने इंजीनियर करते वक्त ये देखा होगा कि जो विंड लोड का कैलकुलेशन हम करते हैं तो विंड लोड हम WL से डिनोट करते हैं। ठीक है, WL से डिनोट करते हैं। उसके बाद में द प्राइमरी कॉज ऑफ द विंड इज ट्रेस्ड टू अर्थ रोटेशन एंड डिफरेंसेस इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो विंड क्रिएट होती है वो कैसे क्रिएट होती है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ रोटेट करती है तो विंड क्रिएट होती है, विंड तैयार होती है। ठीक है, और वो फ्लो होना शुरू करती है। बाद में नेक्स्ट वन इज द विंड इज जनरली ब्लोज हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड एट ए हाई विंड स्पीड। जो विंड एस्टिमेट हुई वो विंड नॉर्मली हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है, मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लो होती है टू द ग्राउंड एट ए हाई स्पीड। ठीक है, जैसे कि जो विंड है वो हॉरिजॉन्टली ब्लो होती है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो लेस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज जो विंड स्पीड हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये जो विंड स्पीड है, हाई विंड स्पीड हम बोल रहे हैं, कैसे हमने डिसाइड किया ये हाई विंड स्पीड है, तो उसका कुछ मेजरमेंट और यूनिट होगा जिससे हम उसको डिसाइड करते हैं। तो जो यूनिट है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, तो विंड स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। उसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। बाद में देखते हैं विंड स्पीड इज एस्टिमेट बाय टेकिंग अ रैंडम वेरिएशन इन विंड स्पीड बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट एट प्रेजेंट ऑफ यूज इन दिस कोड। जो विंड स्पीड हमने मेजर की, ठीक है, तो ये मेजर हम कैसे करते हैं, तो विंड स्पीड हम मेजर करते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल्स में। ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे हम विंड स्पीड को मेजर करते हैं और उससे उसका एवरेज निकालते हैं, या फिर जो मैक्सिमम विंड स्पीड हमें मिली उसको कंसिडर करते हैं एज ए ग्रेडियंट पॉइंट। ठीक है, तो उससे ज़्यादा विंड स्पीड विंड वहाँ पर ब्लो नहीं होगी, हम कंसिडर करते हैं वाइल वी डिजाइनिंग द विंड लोड। ठीक है, देन उन्होंने क्या बोला है, नॉट सफिशिएंट एट द प्रेजेंट ऑफ यूज इन दिस कोड। ठीक है, जो रैंडम वेरिएशन हमने लिए है, जो टाइम इंटरवल्स में हमने स्पीड ली, विंड स्पीड निकाली है, वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जो इस कोड में हमें मिली है, क्योंकि कभी कभी जो विंड है वो बहुत कम वेलोसिटी से भी ब्लो कर सकती है या फिर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये मेथड टू फाइंड और एस्टिमेट द विंड स्पीड इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, फॉर दिस रीजन द स्टैटिक विंड मेथड ऑफ लोड एस्टिमेशन इज यूज्ड। ठीक है, तो देखो इसके लिए स्टैटिक विंड मेथड हम यूज़ करते हैं, और स्टैटिक विंड मेथड में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स और हेवी स्ट्रक्चर्स कवर होता है। ठीक है, जो कि नॉर्मली इसी कैटेगरी में आते हैं सब स्ट्रक्चर्स। तो जो अगले की पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। देखो विंड स्पीड एंड प्रेशर, विंड स्पीड एंड प्रेशर, तो उसमें पहले हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए देखते हैं।
ठीक है। द विंड स्पीड इन द एटमॉस्फेरिक बाउंड्रीज लेयर एंड इंक्रीजेस विद द हाइट फ्रॉम द जीरो एट अ ग्राउंड लेवल टू ए मैक्सिमम हाइट कॉल्ड एज द ग्रेडियंट हाइट। इसका मतलब ये है कि जो विंड स्पीड है एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर है, वहाँ पर विंड स्पीड मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर जीरो ही है, और जैसे ग्राउंड से वो ऊपर ऊपर जाती है, ठीक है, तो वो इंक्रीज होती है, और जब तक वो एटमॉस्फेरिक बाउंड्री की जो लेयर है वहाँ पर पहुँचती है, तो वहाँ पर जो विंड की स्पीड है वो मैक्सिमम होती है, और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होती है उसको हम ग्रेडियंट पॉइंट करते हैं, और वो जो हाइट है, हाइट उसको हम ग्रेडियंट हाइट कहते हैं, ठीक है, उसको हम ग्रेडियंट हाइट कहते हैं। दिस कोड गिव्स विंड प्रेशर एंड देयर इफेक्ट। IS 875 पार्ट 3 1987 हमें विंड प्रेशर और उसके इफ़ेक्ट्स देता है, कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हमें उस विंड प्रेशर के थ्रू मिलेंगे, स्टैटिक और डायनामिक। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहाँ से निकाली, तो लास्ट 50 ईयर्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो उन्होंने इस IS कोड में सिक्वेंसली और बहुत अच्छे से अरेंज किया है। तो इससे हमें वो टोटल जो विंड प्रेशर और जो विंड डिज़ाइन करना है हमें इजी होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ग्रेटर देन दी 80 किलोमीटर्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड थंडरस्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म। देखो इसका मतलब ये है कि जो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब उन्होंने दिया है कि 80 किलोमीटर पर सेकंड से विंड ब्लो हो रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर सेकंड से विंड ब्लो हो रही है, तब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। साइक्लोनिक स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म्स। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ये सब चीज़ें आपने मूवीज़ में देखे होंगे या फिर डिस्कवरी वगैरह में देख ली होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेसिक विंड स्पीड, ठीक है। द बेसिक विंड स्पीड based on peak gust velocity average over a short time interval of about 3 seconds and corresponds to mean height above ground level in open terrain, ठीक है। देखो बेसिक विंड स्पीड मतलब कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VB से, ठीक है। तो वो जो स्पीड होती है वो एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबो द ग्राउंड होती है, और जो इंटरवल्स मतलब कि जो स्पीड हम मेजर कर रहे हैं विंड स्पीड, वो हम पर 3 सेकेंड को मेजर करते हैं, तो हमें बेसिक विंड स्पीड मिल जाती है, ठीक है। तो अलग अलग बेसिक विंड स्पीड इस IS कोड में हमें उन्होंने प्रोवाइड किए, जो कि मैं आपको आखिर में दिखा दूंगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ये टेरेन उन्होंने बोला है, ठीक है, ग्राउंड, ग्राउंड इन द ओपन टेरेन। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये टेरेन है क्या, ठीक है। तो टेरेन का मीनिंग, टेरेन मतलब क्या होता है, अ स्ट्रेच्ड लैंड स्पेशली विथ रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फीचर, ठीक है, अ स्ट्रेच्ड लैंड स्पेशली विथ रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फीचर। और उसको हम और एक चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि टेरेन इज यूज्ड टू रेफर एन एरिया ऑफ लैंड और टाइप ऑफ लैंड व्हेन यू आर कंसिडरिंग इट्स फिजिकल फीचर। देखो टेरेन का मतलब है कि जो लैंड लैंड है वो लैंड का कर्वेचर रिप्रेजेंट करता है, वो लैंड का क्या करता है, कर्वेचर रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ऑब्स्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ द ऑब्स्ट्रैक्शन, ड्यू टू द नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रैक्शन ऑन द लैंड द विंड इज ब्लोइंग, व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। तो उससे हम वो टेरेन की कैटेगरी निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सिंपली आप याद रख लीजिए कि सरफेस ऑफ द लैंड, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस ऑफ द लैंड इज आल्सो नोन एज टेरेन, इज आल्सो नोन एज टेरेन। तो उसके लिए देखो, अ टेरेन इन शैलो वैली, अ टेरेन इन शैलो वैली द रूट फॉलोज द कॉन्टूर्स इज इनफ टू मेक वॉकिंग ईजी, ठीक है। तो जब विंड ब्लो होती है, ठीक है, इन वैली से, ठीक है,
तो अलग अलग कंट्रोल इंटरवल्स हम वहाँ पर लेते हैं, जिसके वजह से जो विंड ब्लो हो रही है वो इजीली ब्लो हो, या फिर हम वहाँ से इजीली ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो देखो टेरेन का मतलब यही होता है कि जो लैंड का सरफेस है, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस है, उसको हम टेरेन बोलते हैं। वो सरफेसेस कैसे क्रिएट होते हैं, अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शंस के ऑब्स्ट्रक्शन से। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन कम होते हैं। ठीक है, तो उससे हम टेरेन की कैटेगरी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेरेन की कैटेगरी भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि जो विंड स्पीड है वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो डिज़ाइन विंड स्पीड। तो डिज़ाइन विंड स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी जेड से। ठीक है, विंड स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी जेड से। तो वी जेड हम कैसे निकालते हैं, तो उसको हम वी बी इंटू K1 K2 एंड K3 ये चीज़ें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वी जेड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो K1 K2 एंड K3 ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो K1 मतलब रिस्क कोएफिशिएंट है, K2 मतलब टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर एंड K3 इज टोपोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, और ये जो K1 K2 K3 हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग द टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 और क्लॉज 5.3.3 एंड क्लॉज 5.3.3.1। ठीक है, और बाद में ये जो VB है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, VB मतलब बेसिक विंड स्पीड। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब हम आई स्कोर देखते हैं। ठीक है, देखो आई स्कोर, मैं आपको आई स्कोर दिखा दूँ तो अलग अलग कंडीशंस देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन विंड स्पीड VZ, तो वो हम निकालते हैं VB इंटू K1 K2 K3। ठीक है, यहाँ से हम वो निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको K1 K2 K3 के बारे में बताऊंगा। तो K1 मतलब रिस्क कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये K1 हम कहाँ से लेते हैं, तो देखो ये आपको पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा, जो कि टेबल नंबर 1 है। देखो टेबल नंबर 1 में उन्होंने क्या दिया है, रिस्क कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट विंड स्पीड। तो यहाँ पर अलग अलग क्लासेस है और जो अलग अलग बेसिक विंड है, तो उनके लिए K1 फैक्टर उन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो देखो क्लास ऑल जनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स फॉर द लास्ट 50 years डाटा, इफ द बेसिक विंड स्पीड इज 33, द K1 फैक्टर इज 1। तो ऐसे हम K1 फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, ये बेसिक विंड स्पीड है। ठीक है, ये बेसिक विंड स्पीड है और ये अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो टेरेन की कैटेगरी है, ठीक है, टेरेन की कैटेगरी में मैं आपको बताने वाला था। तो देखो टेरेन की कैटेगरी कैसे होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4, ऐसी 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, ऐसी 4 कैटेगरीज हैं। तो देखो सबसे पहले कैटेगरी 1 में क्या आता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुए हैं टेरेन की कैटेगरी में, वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो लेस देन 1.5 मीटर के हाइट में है, तो उसको हम कैटेगरी 1 में डालते हैं। ठीक है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन 1.5 से ज़्यादा है और 10 मीटर तक है, तो उसको हम कैटेगरी 2 में डालते हैं। बाद में जो ऑब्स्ट्रक्शन 10 मीटर से भी ज़्यादा है इन हाइट, तो उसको हम कैटेगरी 3 में डालते हैं। और जो ऑब्स्ट्रक्शन 10 मीटर से भी और भी ज़्यादा है, मतलब कि बहुत हाईली ऑब्स्ट्रक्शंस है, बहुत ही हाईली ऑब्स्ट्रक्शंस विच इज़ अबोव 25 मीटर, तो उस ऑब्स्ट्रक्शंस को उस ऑब्स्ट्रक्शंस के वजह से जो टेरेन कैटेगरी डिराइव होती है, वो उसको हम 4 में डालते हैं, कैटेगरी 4 में डालते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टेरेन की कैटेगरीज हो गई, और जैसे अलग अलग टेरेन की कैटेगरीज है वैसे ही जो स्ट्रक्चर्स है वो भी अलग अलग क्लास में डिवाइड होते हैं। देखो तो एक क्लास ऑफ स्ट्रक्चर ये अलग अलग क्लास में डिवाइड होते हैं। देखो क्लास 1 स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, जो बिल्डिंग की साइज है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है वो लेस देन 20 मीटर है, तो उसको हम क्लास 1 में डालते हैं। ठीक है, और जो
20 मीटर से भी ज़्यादा और 50 मीटर से भी कम है तो उसको हम क्लास बी में डालते हैं, और जो 50 मीटर से भी ज़्यादा हाइट में स्ट्रक्चर से उसको हम क्या करते हैं, क्लास सी में डालते हैं। ठीक है, उसको हम क्लास सी में डालते हैं। तो K2 फैक्टर निकालते वक्त आपको टेबल नंबर 2 देखना है। तो टेबल नंबर 2 में देखो, टेबल नंबर 2 में उन्होंने क्या दिया है, डिफरेंट हाइट और टेरेन कैटेगरी 1 2 3 4। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने क्लास ए स्ट्रक्चर, क्लास बी स्ट्रक्चर, क्लास सी स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, उसकी K2 की वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए कि जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग है 10 मीटर। ठीक है, और वो क्लास बी में आता है और कैटेगरी 2 में आता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी 2, क्लास बी और 10। तो K2 फैक्टर हमें मिला 0.98। ठीक है, 0.98 हमें K2 फैक्टर मिला। तो ऐसे हम K2 फैक्टर इस टेबल नंबर 2 से लेते हैं, इस टेबल नंबर 2 से लेते हैं। और बाद में जो K3 फैक्टर है आखिरी वाला, ठीक है, तो K3 फैक्टर देखो, मैंने बताया था कि क्लॉज आपको देखना पड़ेगा। ये क्लॉज 5.3.3 और 5.3.3.1। तो डायरेक्टली ये क्लॉज आप पढ़ लीजिए, या फिर मैं आपको इसमें डायरेक्टली बता दूं। देखो K3 की जो वैल्यू है, जो विंड ब्लो हो रही है, जो विंड ब्लो हो रही है इन द स्लोप, तो वो जो स्लोप है वो अगर ग्रेटर देन 3 डिग्री, सॉरी लेस देन 3 डिग्री है, और उससे भी या फिर 3 डिग्री है, तो हम वहाँ पर जो K3 की वैल्यू है वो 1 पकड़ते हैं। और ग्रेटर देन 3 डिग्री है तो जो K3 की वैल्यू है वो हम 1 से 1.3 के बीच में से लेते हैं। ठीक है, 1 से 1.3 से के बीच में से लेते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए जब आपको K3 की वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, और देखो इसके बाद में जो पॉइंट है वो क्लॉज 6 है, जो कि विंड प्रेशर एंड फोर्सेस ऑन बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स। तो ये जो चीज़ है, और इसके आगे मतलब कि देखो टेबल नंबर 4 से लेकर अप टू द टेबल नंबर 33, अप टू द टेबल नंबर 33। ठीक है, अप टू द टेबल नंबर 33 यहाँ तक, ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो अलग अलग टेबल्स उन्होंने दिए हैं वो किस टाइप के लिए दिए हैं, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए दिए हैं, वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको दिखाने वाला था कि मैं ये जो VB है, ये K1 K2 आपको पता चल गया कैसे लेना है, और ये जो VB है बेसिक विंड स्पीड, तो उन्होंने इस IS कोड में बेसिक विंड स्पीड प्रोवाइड की है हमें। देखो ये है बेसिक विंड स्पीड एट ए 10 मीटर हाइट फॉर सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ठीक है, तो देखो अलग अलग सिटीज़ के लिए उन्होंने बेसिक विंड स्पीड हमें दी है। डिज़ाइन करते वक्त ये स्पीड हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, तो डिज़ाइन करते वक्त ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। तो मान लीजिए कि फॉर सिटी पुणे, तो पुणे के लिए हम देखेंगे, देखो बेसिक विंड स्पीड उन्होंने प्रोवाइड किए है, जो कि VB वो है 39। ठीक है, वो है 39। तो ऐसे हम यहाँ से हम जो बेसिक विंड स्पीड है वो निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, कि जो डिज़ाइन विंड स्पीड है वो कैसे निकालते हैं, और जो क्लॉज नंबर 5 तक हमने क्लॉज नंबर 5 तक देखा इस IS कोड 875 में पार्ट 3 में। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और जो नए व्यूअर्स है उनको मैं कह दूं कि अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना रहा हूं, और जैसे कि हमने सीरीज़ शुरू की है कि IS 875 और IS 456। तो आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में मैं ऑटोकैड के लेक्चर्स भी डाल रहा हूँ। ठीक है, और उसकी भी सीरीज़ शुरू हुई है, तो वो भी आपको मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।